दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हाई स्कूल एक्शन ड्रामा की जिसका रोमांच आपको वीक हीरो जैसे ड्रामास की याद दिला देगा। यह कहानी एक कबीर नाम के लड़के की है। कबीर की ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, जी जान से पढ़ाई कर कर अच्छे अंक लाना और बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन उसकी किस्मत तो देखिए, उसका दाखिला शहर के सबसे बदनाम स्कूल रुद्रप्रयाग हाईटेक में हो जाता है। स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा लात घूंसे चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है। ब्लैक बोर्ड पर टीचर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बच्चे पैर रखकर बेंच पे सो रहे हैं तो कोई मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। इसी शोर के बीच हमारा कबीर एकाग्रता से ऐसे पढ़ाई कर रहा है, उसे देखकर लगे कि वो स्टेट टॉपर है। मगर ट्विस्ट तब आता है जब पता लगता है कि कबीर पूरे स्कूल में नीचे से दूसरे नंबर पर है। कबीर बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा है, यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसके घर पे स्पेशल टीचर भी रखी है जिसका नाम मैडम मीरा है। लेकिन कबीर का स्कोर टस से मस नहीं हुआ। एक दिन कबीर ने रास्ते में दो लड़कों की बातें सुनी कि अगर बिना स्कोर से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो रुद्रप्रयाग हाई स्कूल में चले जाओ। कबीर ने आधी बात सुनी, यह नहीं सुना कि बाद में दूसरे लड़के ने बोला कि वहाँ जाने से अच्छा तो मैं जहर खा लूँ। जब कबीर पहले दिन अपनी क्लास का दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बेंचें टूट रही है, लड़के एक दूसरे को हवा में उड़ा रहे हैं। पढ़ाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। कबीर खुद को दिलासा देता है, चलो कोई बात नहीं। मगर जब रिजल्ट आता है तो 250 बच्चों में से कबीर की रैंक 249 भी थी। फिर भी कबीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कोई तो ऐसा होगा जिसे पढ़ना आता होगा। अगले दिन वह क्लास में हर बच्चों का चेहरा ध्यान से देखने लगा और तभी उसकी नज़र एक आरव नाम के शांत और उदास लड़के पर पड़ती है। कबीर उसके पास गया और बोला, क्या तुम मेरे साथ मिलकर पढ़ाई करोगे? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लास का एक गुंडा उसे कॉलर से उठाकर फेंकता है और बोलता है, चल बे आरव, फाइट कर मुझसे, मुझे ऐप पर अपनी रैंकिंग सुधारनी है। एक्चुअली इस स्कूल के बच्चों ने एक डिजिटल फाइटिंग ऐप बनाकर रखा है जहां एक दूसरे को पिटाई कर कर फाइटिंग रैंक बढ़ाई जाती है। वह गुंडा 150वीं रैंक पर था और आरव 140वीं रैंक पर। उसने आरव को बेरहमी से पीटा और उसकी रैंक छीन ली। इधर कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। तभी एक टीचर की आवाज़ आती है और वह बताते हैं कि स्कूल में एक नई टीचर आई है और वह वही थी जिसने कबीर को बचपन में पढ़ाया था, मैडम मीरा। तभी मीरा मैम अटेंडेंस लेना शुरू करती है। क्लास का सबसे खूंखार फाइटर विक्रम एक खाली केन हवा में फेंकता है। विक्रम चिल्लाता है कि किसने मेरी नींद खराब की। एक डरपोक लड़का हाथ उठाता है और विक्रम उठकर उसे 2 तमाचे जड़ देता है। तभी दूसरा लड़का विक्रम को गाली देता है, जिसके बाद पूरी क्लास में लड़ाई का माहौल बन जाता है और सब लोग लड़ने लग जाते हैं। मीरा मैम यह सब देखकर दंग रह गई थी। वह चिल्लाती है तो विक्रम खुद सबको बैठने का इशारा करता है और पूरी क्लास शांत हो जाती है। विक्रम का खौफ ही ऐसा था कि सब बच्चे उससे डरते थे। लंच के समय जब मीरा मैम स्कूल के लॉन में जाती है तो वह देखती है हर जगह बड़े बड़े लोहे के ड्रम रखे थे जहाँ छात्र खुलेआम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे। कबीर उनके पास आता है और कहता है, मैम आप इस नर्क में कैसे फंस गई? यहाँ की पिछली टीचर 1 हफ्ते में ही भाग गई थी, आप भी इस्तीफ़ा दे दीजिए। मीरा मैम मुस्कुराती है और पूछती है, तुम अपनी पढ़ाई का बताओ। कबीर कहता है, मैम मैं यहाँ एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता हूँ। इसके बाद कबीर आरव का पीछा करने लगता है। आरव स्कूल की पुरानी सुनसान लाइब्रेरी में जाकर सो जाता है। कबीर रोज आकर वहाँ आरव को पढ़ने के लिए मनाता है। परेशान होकर आरव कहता है, ठीक है मैं सिर्फ एक सवाल समझाऊंगा। आरव उसे गणित का एक सवाल समझाता है, बहुत बेसिक सवाल समझाता है, लेकिन कबीर का दिमाग देखकर आरव भी अपना सिर पकड़ लेता है। कबीर
पढ़ाई में सचमुच महाशून्य था। दूसरी तरफ मीरा मैम वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है, सर हमें स्कूल में स्मोकिंग ड्रम हटा देनी चाहिए। लेकिन इधर वाइस प्रिंसिपल खुद एक सिगरेट स्मोक करने लगते हैं। मैडम, ड्रम हटाने से आदत नहीं बदल जाती। मैं खुद 35 साल से नहीं छोड़ पाया। आप एक काम कीजिए कि हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। इधर लाइब्रेरी में आरव देखता है कि कबीर टीचर की हर फालतू बात को अपनी डायरी में नोट करता था, जिसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था। आरव कहता है, तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ हो, आखिर क्यों पढ़ना चाहते हो? कबीर आरव की आंखों में देखता है और कहता है, क्योंकि तुम भी पढ़ना चाहते हो। तुम्हारे बैठने का तरीका बताता है कि तुम्हें रीडिंग सिंड्रोम है। तुम्हारी उंगलियों पर पेन के निशान बताते हैं और तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। चलो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। आरव हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? स्टडी ग्रुप? वो भी इस स्कूल में? तुम पागल हो गए क्या? हान हमें जिंदा गाड़ देगा। आरव बताता है कि हान शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड गैंग के बॉस का बेटा है। उसी ने यह फाइटिंग ऐप बनाया है और वह स्कूल का एक फाइटिंग किंग है। अगर उसे पता लग गया कि हम यह स्टडी ग्रुप बनाना चाहते हैं, वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब कबीर नहीं मानता तो आरव उसे अपनी पुरानी मार्कशीट दिखाता है, जिसमें वह स्टेट में सेकंड आया था, और दिखाता है कि वह भी पढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। और वह अपने दिल पर पत्थर रखकर उस रिजल्ट को फाड़ देता है और चीखता है, मुझे नहीं पढ़ना। अगले दिन स्कूल के असेंबली हॉल में वाइस प्रिंसिपल हान को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देते हैं, जो एक मजाक था। आरव यह सब कुछ देखकर बाथरूम में जाता है, जहां गुस्से में वह विक्रम से टकरा जाता है। विक्रम उसे बुरी तरह पीटने लगता है और कहता है, कल तक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैडम मीरा अकेले ही उस स्मोकिंग ड्रम को घसीटते हुए हटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन्हें आरव के रोने की आवाज़ आती है। वह देखती है विक्रम आरव को लात घूंसों से कुचल रहा है। यह देखकर मैडम मीरा स्टाफ रूम की तरफ भागती है, लेकिन डरपोक टीचर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जब मैडम मीरा खुद कूदने वाली होती है तो कबीर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह मेरा काम है। कबीर अपने चेहरे पर एक काला मास्क लगाता है, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पूरे गली में सफ़ेद धुआं कर लेता है। इसी बीच आरव को कंधे पर उठाकर गायब हो जाता है और सुरक्षित जगह लाता है। तब आरव उससे चिल्लाकर बोलता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? वह मुझे 2 थप्पड़ मारकर छोड़ने ही वाला था, पर अब वह मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा। आरव रोने लगता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आरव जाने लगता है कि तभी वह देखता है कि वहाँ विक्रम अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेके आ जाता है। विक्रम आरव पर बेसबॉल बैट से हमला करने ही वाला होता है कि कबीर बीच में आ जाता है और बेसबॉल बैट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पता लगता है कि कबीर भले ही पढ़ाई में ज़ीरो था, लेकिन वह बचपन से ही रोज़ सुबह 4 बजे उठकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता था। उसने कहीं पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, मजबूत शरीर ही मजबूत दिमाग बनाता है। उसने दिमाग को मजबूत करने के चक्कर में शरीर अपना मजबूत कर लिया था। कबीर एक जोरदार पंच विक्रम के जबड़े में मारता है और विक्रम वहीं ढेर हो जाता है और आरव को बोलता है, अब बुली होने का डर छोड़ो और मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। आरव कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। रात को वो अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि यह पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, कोई काम सीख लो। आरव के पापा को आरव का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आरव आगे पढ़े, वो चाहते थे कि वो कोई काम सीखे और मेरे साथ मेरी मदद करे। लेकिन आरव पढ़ना चाहता था, जिससे उसके पापा बिल्कुल खुश नहीं थे। तभी आरव बाहर आकर बैठ जाता है और अपने पुराने नोट्स को देखने लगता है, जिससे उसे कबीर की बात याद आती है। इधर दूसरी तरफ कबीर
अपने बेड पर लेटकर यह सोच रहा था कि कैसे उसके दोस्तों की माँ उसकी माँ से बोलती है कि उसके बच्चे ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है, कबीर को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन जब वह कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जाता, उसे कोई अपने ग्रुप में नहीं लेता, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। तभी कबीर की माँ आती है, उसे बोलती है कि कोई बात नहीं कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कबीर अपने आप को साबित करके दिखाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ मैडम मीरा उठती है और बोलती है, अब फिर उस बेकार से स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, जाना ज़रूरी है। जब वह स्कूल में पहुंचती है तो देखती है कि वह ड्रम फिर से वापस आ गए थे जिसे उसने कल हटाया था। तभी उधर स्कूल के डिसिप्लिनरी टीचर आते हैं और बच्चों को भगा देते हैं, जिसे देखकर मैडम मीरा खुश हो जाती है। उसे लगता है कोई तो उसके जैसा है। लेकिन जब टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं और उन्हें ड्रम हटाने के लिए बोलकर चले जाते हैं, मैडम मीरा फिर वहाँ अकेले ड्रम हटाने लगती है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम पार्क है। वह उनकी मदद करता है और बोलता है, मैं तो चाहता हूँ कि इंस्पेक्शन वाले यह सब देख ले। और मैडम मीरा बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। तो पार्क बोलता है कि क्या करे, इस स्कूल का हाल ही बुरा है, इसे सुधारना हम अकेलों के बस का बात नहीं है। अगले दिन कबीर को अपने डेस्क पर एक गणित की किताब मिलती है। दरअसल वह किताब आरव की थी, जिसमें उसने अपने पर्सनल मैथ्स के नोट बना के रखे हुए थे। कबीर खुश हो जाता है। लेकिन तभी विक्रम उस क्लास में घुस जाता है और कबीर की नोटबुक छीनकर उसमें आग लगा देता है और कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगता है। उसी वक्त स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आ जाते हैं और स्कूल का दौरा करने लगते हैं। अचानक उनकी नज़र मैडम मीरा पर पड़ती है, जो वहाँ पर ड्रम हटा रही होती है। तभी इंस्पेक्टर मैम को पहचान जाता है और कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने स्टेट टीचर एग्ज़ाम में टॉप किया था, तुम इस टर्म को कैसे सुधारोगी। तभी मैडम मीरा बोलती है, इस स्कूल के बच्चे कबीर के स्टडी ग्रुप से सुधरेंगे। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी शीशे से बाहर निकलती है। मैडम मीरा तुरंत समझ जाती है कि कोई लड़ाई चल रही है। इधर विक्रम ने कबीर की नोट्स वाली किताब जला दी थी। कबीर अपनी जलती हुई नोटबुक को देखकर गुस्से से पागल हो चुका था, जिसे देखकर वह विक्रम से लड़ाई करने लगता है और वह नोटबुक की आग बुझाने की कोशिश करता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतने में ही विक्रम उस पर कुल्हाड़ी से फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर कबीर उससे बच जाता है और विक्रम का हाथ मरोड़कर उसे एक पंच मारता है। तभी इतने में ही विक्रम कबीर पर जलता हुआ बैग फेंकता है, लेकिन कबीर उस बैग को हवा में ही किक मारकर वापस विक्रम की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। विक्रम सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। कबीर आरव से माफ़ी मांगता है कि वह उसकी किताब बचा नहीं पाया। आरव कबीर का जला हुआ हाथ देखकर भावुक होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूँगा। जिसे सुनकर कबीर बहुत खुश हो जाता है। कबीर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इतने में ही मैडम मीरा दौड़ती हुई ऊपर क्लास में आने लगती है और क्लास का हाल देखकर दंग रह जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्शन वाले ऊपर आ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में कबीर को स्कूल से निकाल देने की धमकी दे देते हैं, पर मैडम मीरा उसका बचाव करती है। इधर कबीर काउंसलिंग रूम में था और आरव उसको उसका चश्मा लौटाने आता है और बोलता है कि तुमने इसे गिरा दिया था, और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि कबीर ने यह फाइट उसके लिए ही की थी। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल और मैडम मीरा आ जाते हैं। तब आरव वहाँ से चला जाता है। जब आरव हॉल में पहुँचता है तो उसे देखकर सब साइड में होने लगते हैं। तभी आरव को लगता है कि उसके पीछे से कोई तो आ रहा है, जो 3 गुंडे थे। तो 3 गुंडे विक्रम को स्कूल की छत पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर हान और उसका दोस्त हवान भी होता है।
अवान के हाथ में बंदूक होती है, जिसे देखकर विक्रम बहुत डर जाता है और उधर दूसरी बिल्डिंग से वो लड़का पार्क ये सब कुछ देख रहा होता है और इधर इंस्पेक्टर और वाइस प्रिंसिपल के साथ बैठा होता है, जहाँ पर मैडम मेरा उसका पूरा साथ देती है और बोलती है गलती इस बच्चे की नहीं, इस सिस्टम की है। अगर यहाँ बच्चे आत्मरक्षा के लिए हाथ नहीं उठाएंगे तो मारे जाएंगे। इधर इंस्पेक्टर मैडम मीरा से बोलता है इस लड़के ने वॉयलेंस का इस्तेमाल किया है। तभी मीरा बोलती है कि अगर यह अपनी रक्षा के लिए बचाव नहीं करेंगे तो क्या मारे जाएंगे। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने स्टेट एग्ज़ाम में टॉप किया था, मैं तुम्हें अब पहचाना, लेकिन तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल और कबीर दंग रह जाते हैं और इंस्पेक्टर मीरा से बोलता है कि तुम ही बताओ कि तुम इस स्कूल को कैसे सुधारोगी। मीरा को कुछ नहीं सूझता है तो वो कबीर का स्टडी ग्रुप का आइडिया इंस्पेक्टर को बता देती है। वाइस प्रिंसिपल इंस्पेक्टर से बोलता है आप इनकी फालतू बात मत सुनिए, लेकिन इंस्पेक्टर को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह कबीर की सस्पेंशन भी रोक देता है। इस फैसले की वजह से दोनों कबीर और मीरा मैडम बहुत खुश थे। वाइस प्रिंसिपल ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माना और उनका स्टडी ग्रुप का आइडिया भी अप्रूव कर दिया। तभी मैडम मीरा और कबीर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यहीं कबीर अगले दिन सुबह जल्दी उठा और अपनी एक्सरसाइज की और घर में वापस आकर फिर से लेट गया। वह अपनी माँ को बिना बताए यह कई सालों से कर रहा था और स्कूल आकर वह आरव से बोलता है कि मेरी सस्पेंशन रोक दी गई है और वह स्टडी ग्रुप का भी आइडिया बताता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल मीरा मैम के सामने एक शर्त रखता है, अगर 2 हफ्तों के अंदर स्टडी ग्रुप कम से कम 5 मेंबर नहीं हुए तो यह ग्रुप बैन हो जाएगा और आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। और मीरा मैम ये शर्त मान लेती है और यह बात कबीर और आरव को बताती है कि उन्हें 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने ग्रुप में 5 मेंबर्स इकट्ठा करने हैं। यह सुनकर कबीर और आरव स्टडी ग्रुप के पोस्टर लगाने लगते हैं। कबीर को लगता है कि उसकी बहादुरी देखकर दौड़कर सब आएंगे। इधर बच्चों की भीड़ पोस्टर देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी। कबीर और आरव को लगा उन्हें काफ़ी मेंबर्स मिल जाएंगे और वह लाइब्रेरी में बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। इधर कबीर को एक फ़ोन आता है जो एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन वह फालतू फ़ोन करते हैं। वह लड़का बोलता है कि उसे दूसरी बिल्डिंग की लड़की पसंद है, तो उसे पटाने के लिए कोई टिप्स मांगता है, जिसे सुनकर कबीर फ़ोन काट देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर कबीर को लगता है कि उनका तीसरा मेंबर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आया है, लेकिन वो उस लड़के ने तो सुना है कि कबीर ने विक्रम को हरा दिया है और वह कबीर से फाइट करके अपना रैंक बढ़ाने के लिए आया होता है। और वह जैसे ही कबीर को मारने लगता है, कबीर अनजाने में ही उसे बच जाता है और वह फॉर्म ढूंढने लगता है। कबीर जैसे ही लॉकर खोलता है, लॉकर का भारी दरवाज़ा उस लड़के के सर में लगता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। बाहर खड़े बच्चे खौफ में आ जाते हैं कि कबीर ने नंबर 3 को एक ही झटके में सुला दिया। अब पूरा स्कूल कबीर को एक मॉन्स्टर समझने लगता है और उससे दूर भागने लगता है। अफवाह पूरे स्कूल में फैल जाती है। कबीर हताश होकर आरव से कहता है, यार आरव, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बिना लड़े से पढ़ाई पे ध्यान दे सके। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने शेर की मात में पैर रखा है करीब, यहाँ कलम भी चलेगी और तलवार भी। क्या कबीर और आरव मिलकर बाकी के 3 मेंबर ढूंढ पाएंगे और क्या मीरा अपनी नौकरी बचा पाएगी? यह जानने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें।